नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश की वो नींव जिस पर हमारी लोकतंत्र की इमारत टिकी है दोस्तों, यानी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएंगी, आइए सबसे पहले हम जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट इस प्रकार होगा, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। दोस्तों, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। दोस्तों, जो अब बढ़कर अनुच्छेदों में हम जानते हैं कि संशोधन होता रहता है। तो दोस्तों, अनुच्छेदों में संशोधन कुछ इस प्रकार से होता है कि 368 के का में जोड़ दिया जाएगा कोई सा आर्टिकल, अगर का पहले से ही उपलब्ध है तो खा में जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से संविधान में संशोधन होते हैं अनुच्छेदों में। दोस्तों, इस प्रकार से अनुच्छेद बढ़कर मतलब कि अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन उनके ही अंदर कुछ अनुच्छेद इंक्लूड कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से अनुच्छेद मिलाकर 470 के आसपास हैं, लेकिन मूल रूप से अनुच्छेद 395 ही है, आपको याद रखना है। और दोस्तों, 22 भाग हैं और जो पहले 8 अनुसूचियां थीं वह अब बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 है संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती हैं और न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की गारंटी देती है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। आइए पॉइंट नंबर 3 के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 है संघात्मक व्यवस्था। दोस्तों, भारत एक संघ है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें हैं, लेकिन आपातकालीन स्थितियों में केंद्र को अधिक शक्तियां मिलती हैं, इसलिए इसे संघात्मक ढांचे वाला एकात्मक राज्य कहा जाता है। आपको पॉइंट नंबर 3 याद रखना है, संघात्मक व्यवस्था। आइए पॉइंट नंबर 4 के बारे में जानते हैं, मौलिक अधिकार। दोस्तों, भारत के नागरिकों को संविधान 6 मौलिक अधिकार देता है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि। दोस्तों, पहले संविधान में मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान संविधान से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार ही हैं वर्तमान संविधान में, आपको याद रखना है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 इस प्रकार से हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जो नागरिकों को राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। दोस्तों, यह मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कोई बात नहीं की गई थी, इस प्रकार से आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 5 मौलिक कर्तव्य। पॉइंट नंबर 6 है नीति निर्देशक तत्व, यानी कि DPSP। दोस्तों, संविधान के भाग 4 में राज्य के लिए दिशा निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 है स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका मतलब है भारतीय संविधान एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतें मिलकर न्याय प्रदान करती हैं। पॉइंट नंबर 8 है संसदीय प्रणाली। दोस्तों, हमारे देश में ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 9 है मिश्रित संविधान। मतलब कि भारत का संविधान ना तो पूरी तरह कठोर है, ना ही पूरी तरह लचीला है। दोस्तों, इसमें कुछ संशोधन साधारण बहुमत से और कुछ विशेष बहुमत से किए जाते हैं। संविधान में संशोधन कुछ साधारण बहुमत से किए जाते हैं और कुछ विशेष बहुमत से किए जाते हैं, इसलिए हमारे भारत का संविधान मिश्रित संविधान है। पॉइंट नंबर 10 है एकात्मक नागरिकता। दोस्तों,
भारत में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है जो सभी भारतीयों के लिए समान होती है, चाहे वे किसी भी राज्य के निवासी हों। दोस्तों, यही थी संविधान की मुख्य विशेषताएं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर। धन्यवाद।